नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रांसफर पोस्टिंग हेतु नई नियमावली लाई गई है। नई नियमावली में जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उसमें सबसे अत्यधिक फायदा महिलाओं को ही पहुंचाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा मंत्री के अनुसार काफी उदारवादी प्रवृत्ति अपनाई गई है ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली के अंदर, लेकिन पुरुष शिक्षक शिक्षिकाएं खासे नाराज हैं। उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के सुझाव दिए गए हैं शिक्षा विभाग को कि उस पर सुधार और संशोधन करें। अब क्या कुछ होता है यह तो भविष्य तय करेगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि शिक्षा विभाग इतना जल्द और सभी मांगों को मानने जा रहे हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री ने अवश्य ही कहा है कि कुछ कमियां रह गई होंगी तो उसे सुधार और संशोधन किया जाएगा, लेकिन पुरुष शिक्षक जिस प्रकार से महिलाओं के भांति ही खुद भी उसी अनुरूप सुख और सुविधा सोच रहे हैं तो वैसा उन्हें प्राप्त नहीं होने वाला है। बहरहाल जो भी नई नियमावली लाई गई है ट्रांसफर पोस्टिंग हेतु, उसकी खास बातें से आप अवगत है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नियमावली 2-2.5 महीना बाद तो अमल में आ गए, लेकिन अब आखिर इसे प्रक्रिया में कब लाया जाएगा, कब प्रक्रिया आरंभ होंगे और कब तक शिक्षक शिक्षिकाओं को इसका लाभ प्रदान हो पाएगा। अक्टूबर पर्व त्योहारों का दिन है। अभी दशहरा हेतु सभी कार्यालय बंद हैं। दशहरा के बाद पुनः कार्यालय सोमवार दिनांक 14 अक्टूबर से खुलेंगे। उसके उपरांत भी महापर्व दीपावली है, फिर महापर्व छठ है, उसकी भी छुट्टियां हैं। बावजूद इसके अक्टूबर माह में ही प्रक्रिया आरंभ कर देने की शिक्षा मंत्री के द्वारा घोषणा की जा चुकी है, तो अक्टूबर माह में आवेदन होने की काफी हद तक संभावनाएं हैं एवं इसी वर्ष के अंतिम माह अर्थात दिसंबर में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जो ऐच्छिक रूप से ट्रांसफर हेतु आवेदन करेंगे उनका तबादला कर दिया जाएगा, उनका स्थानांतरण दे दिया जाएगा। अब इसमें बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो नहीं चाहेंगे कि वो ट्रांसफर कराएं, क्योंकि पूर्व से ही वे उचित स्थान पर है जहां वे सहज और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, साथ ही वे कंफर्ट जोन में हैं। एक तरह से समझे तो बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो अपने गांव में हैं, गांव के ही विद्यालय में हैं। महज अपने घर से 2 मिनट 5 मिनट में वे विद्यालय पहुंच जाते हैं और 2-5 मिनट में ही वो विद्यालय से घर भी चले जाते हैं, जहां पे काफी अत्यधिक सहूलियतें उन्हें प्रदान हो पा रही है। इसलिए वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं तो कतई नहीं चाहेंगे कि वे कहीं और ट्रांसफर लेकर के जाएं। हालांकि जो वर्षों से जमे हुए हैं एक ही स्थान पर, खास करके अपने गांव में या फिर गांव के ही इर्द गिर्द के किसी विद्यालय में, तो उनके द्वारा दबंगई भी दिखाया जाता है, उनके द्वारा मनमानी भी की जाती है और दूर दराज से जो शिक्षक शिक्षिकाएं आते हैं उनका शोषण भी किया जाता है। यह भी काफी हद तक सत्य है और कई सारे शिकायतें हम तक पहुंची भी है इस बाबत। साथ ही शिक्षा विभाग तक भी इन सारे शिकायतें पहुंच चुकी है एवं आप सोशल मीडिया पर भी इस प्रकार की बातें देखते होंगे, सुनते होंगे, तो इसमें काफी हद तक सच्चाई है। इसलिए मैंने बारंबार मांग किया है कि भले ही प्राथमिक दौर में उन्हीं शिक्षक शिक्षिकाओं को स्थानांतरण या तबादले का लाभ दिया जाए जो ऐच्छिक रूप से स्थानांतरण चाहते हैं, लेकिन वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं उन्हें भी अनिवार्य रूप से स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाया जाए, उनके लिए भी स्थानांतरण की व्यवस्था और प्रावधान बनाया जाए ताकि उन्हें भी एक समय अंतराल पर स्थानांतरण किया जाए, ताकि वे दबदबा ना बना सके, ताकि वे मनमाना ना कर सके, ताकि वे दबंगई ना दिखा सके, ताकि वे दूर दराज से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाओं का शोषण न कर सकें और वे खुद ही दूर दराज के शिक्षक के तौर पर कार्यरत रहें। हालांकि यहाँ पे काफी अत्यधिक उदारता अपनाई गई है। 100% शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्हीं के जिले में पदस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो महिला शिक्षिकाएं हैं उन्हें उनके प्रखंड में भी पदस्थापित करने का प्रावधान बनाया गया है। हालांकि जो महिला शिक्षिकाएं हैं उन्हें उनका गृह पंचायत में, चाहे वो मायके का हो या फिर ससुराल का हो, या फिर गृह नगर निकाय चाहे उनके मायके का हो ससुराल का हो, उसमें उन्हें पदस्थापित नहीं किया जाएगा। या किसी भी जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, चाहे वे दिव्यांग हो, अपंग हो, चाहे वे असाध्य रोगों से ग्रसित हो, लंबे बीमारी से ग्रसित हो, चाहे वे ऑटिज्म से ग्रसित हो, मानसिक रूप से पीड़ित हो, या फिर उनके माता पिता, बच्चे या पति या फिर पत्नी
कोई भी जो है वो असाध्य रोग से या दिव्यांगता से, अपंगता से, वे ऑटिज्म से, कैंसर जैसे भयानक बीमारी से, लंबे समय तक ग्रसित होने वाले बीमारी से, असाध्य रोगों से क्यों न ग्रसित हो, लेकिन उन्हें जो है उनको गृह पंचायत और गृह नगर निकाय में पदस्थापित नहीं किया जाएगा। जहां तक पुरुष शिक्षकों के नाराजगी का सवाल है, तो नाराजगी होना लाजमी है, इसलिए कि उन्हें गृह प्रखंड तो छोड़िए, गृह अनुमंडल तक भी नहीं दिए जाने का प्रावधान बनाया गया है, जिसे लेकर के खासे नाराज हैं पुरुष शिक्षक जो भी हैं, चाहे वो नियोजित से विशिष्ट बनने वाले हों, चाहे बीपीएससी हों, चाहे पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हों। उनका मांग है कि उन्हें भी महिलाओं की भांति अपने गृह पंचायत या गृह नगर निकाय में न दिया जाए, लेकिन कम से कम गृह प्रखंड में दिया जाए, या फिर गृह प्रखंड न दिया जाए तो कम से कम गृह अनुमंडल में तो दिया जाए, ताकि वे अपने अनुमंडल में ही अपने प्रखंड से सटे हुए किसी दूसरे प्रखंड में वो कार्य कर सके और घर से उनका आना जाना रह सके। उन्हें जो है डेरा डंडा लेकर के अतिरिक्त खर्च का बोझ न उठाना पड़े, घर परिवार के साथ वो रह सकें। हम इसी प्रकार से कई सारे संशोधन हेतु सुझाव भेजे गए हैं, जिससे लेकर के मैंने पूर्व में वीडियो बनाया भी है। अब इंतजार करना है कि जितना जल्द इसे प्रक्रिया में लाया जाए, और बेसब्री से इंतजार कर रहे जो तबादले और हस्तांतरण हेतु शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको लाभ दिया जाए। जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वे 1 दशक से भी अत्यधिक समय से ट्रांसफर हेतु इंतजार में हैं। हालांकि नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे उन्हीं को इसके तहत लाभ मिल पाएगा, और जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे उनको तत्काल लाभ नहीं मिलेंगे। बीपीएससी सभी शिक्षकों को लाभ दिए जाएंगे, पुराने वेतन वाले जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन सभी को लाभ प्रदान होंगे। लेकिन जो अंततः नियोजित शिक्षक रह जाएंगे, यदि उनको तबादला नहीं किया जाता है तो फिर एक गंभीर समस्या शिक्षा विभाग के सामने खड़ा ही रहेंगे। शिक्षा विभाग को इस पर भी विचार करना होगा कि अंततः जो स्वयं तबादला नहीं चाहते हैं, अंततः जो क्षमता परीक्षा नहीं दे रहे हैं, उस प्रकार के नियोजित शिक्षक जो अपने गांवों में है या गांव के इर्द गिर्द के विद्यालयों में है, जिनके वजह से कई सारे समस्याएं उत्पन्न होती है, दूर दराज से आए हुए शिक्षक शिक्षिकाओं का शोषण करते हैं, दबदबा बनाए रखते हैं, दबंगई दिखाते हैं, मनमानी करते हैं, और जो पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्हें भी वे दखल डालते हैं, पढ़ाने नहीं देते हैं, इसलिए कि वे यदि पढ़ाएंगे तो देखा देखी छात्र छात्राएं इनसे भी अपेक्षा रखेंगे, इनको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो उस प्रकार के जो कामचोर हैं, जो आलसी हैं, जो अनैतिक व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, जो दबदबा बनाए रखे हैं, दबंगई दिखाते हैं, मनमानी करते हैं, उस प्रकार के जो स्थानीय शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं, उनका भी जबरन तबादला जो है किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग से हमारी यह मांग रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।